फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र का संबंध कि लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। तो लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है क्योंकि प्रशासनिक कार्यों और नीतियों का सीधा प्रभाव किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। लोक प्रशासन अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों और अवधारणाओं का उपयोग करके संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करता है। अब इसका तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि जितनी भी समस्त प्रशासनिक क्रियाएं होती हैं, नीतियाँ होती हैं, उनका सीधा प्रभाव इस प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जो है किसी देश के ऊपर और क्षेत्र के ऊपर पड़ता है, वहाँ की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। फिर लोक प्रशासन अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों और अवधारणाओं को उपयोग करके संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन का तात्पर्य यह है कि कैसे संसाधनों का मैनेजमेंट किया जाए, कम से कम संसाधन का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाए, इसका प्रबंधन करना और सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करना है कि कैसे सार्वजनिक जो भी उद्देश्य होते हैं और उनको पूरा किया जाए। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आइए उनको समझते हैं फ्रेंड्स। इसका पहला पॉइंट है आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करना। आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन लोक प्रशासन का मुख्य कार्य सरकारी संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना है। तो लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य और उनका कर्तव्य ये भी बनता है कि जो संसाधन हैं उनका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए कि वो कम से कम यूज़ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ प्राप्त हो। जैसे अब बजट निर्माण, कर संग्रह, सरकारी व्यय योजनाओं के माध्यम से प्रशासन अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। बजट निर्माण, कर संग्रह, कैसे जो टैक्स है उसको एकत्रित करना है, और जो सरकारी व्यय है, सरकारी खर्चा होता है, वो योजनाओं के माध्यम से प्रशासन अर्थव्यवस्था, जो देश की अर्थव्यवस्था है ना, उसको संचालित करने का भी कार्य करती है। अब सीमित संसाधनों को प्राथमिकताओं के अनुसार वितरण करना, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के लिए खर्च। सीमित संसाधनों, मैंने जैसे अभी आपको समझाया कि सीमित संसाधनों को, जो सीमित संसाधन है उनका किस तरीके से उपयोग किया जाए कि उनका यूज़ कम हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। अब ये भी देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता कहाँ पर पड़ रही है, तो उस संसाधन को वहाँ ज़्यादा लगाया जाए। तो इसलिए सोच समझकर वितरण किया जाता है उन संसाधनों का कि यहाँ पर जैसे कि इस क्षेत्र में ज़्यादा आवश्यकता है संसाधन की, तो यहाँ पर संसाधन को दिया जाए। इस क्षेत्र में ज़्यादा आवश्यकता है कि कम आवश्यकता है, इस चीज़ को देखा जाता है। अब इसका सेकंड पॉइंट है आर्थिक नीतियाँ और योजनाएं। अर्थशास्त्र की सहायता से, मदद से लोक प्रशासन नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करता है। देखिए फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत हम धन से जुड़ी चीज़ों को ही पढ़ते हैं, तो इसलिए धन का उपयोग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी प्रशासन की क्रियाएं होती हैं और जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती हैं। उसमें धन खर्च किया जाता है, तभी जा कर के वो क्रियाएं हो पाती हैं, सेवाएं लोग नागरिकों तक पहुंच पाती हैं, योजनाएं सफल हो पाती हैं। तो इसलिए लोक प्रशासन नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करता है अर्थशास्त्र की मदद से।
अब इस विकास योजनाएं जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की नीतियाँ। अब पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं तो उसके अंदर धन खर्च किया जाता है, तभी तो पंचवर्षीय योजनाएं सफल हो पाती हैं, उनका परिणाम मिल पाता है। तो कोई भी योजना चलाई जाती है या जनता को जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो धन के माध्यम से ही सभी कार्य संपन्न हो पाते हैं। कर और राजस्व प्रणाली। प्रशासन अर्थशास्त्र की सहायता से राजस्व संग्रहण और कुशल बनाता है। कि जो प्रशासन है अर्थशास्त्र की मदद से ही कि राजस्व का कैसे संग्रहण करना है, कैसे उसको एकत्रित करके रखना है, उससे उसको मदद मिलती है। प्रशासन को सहायता मिलती है अर्थशास्त्र के माध्यम से। अब वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत लोक प्रशासन के तहत सार्वजनिक धन का कुशल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक धन का लोक प्रशासन के तहत सार्वजनिक धन का कुशल प्रबंधन किया जाता है कि जो देश का धन है उसको किस तरीके से कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर खर्च करना है और कहाँ कहाँ पर उसको बचाना है, इसका प्रबंधन लोक प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 2000 रुपये हैं, है ना। अब उन 2000 रुपयों को हमें ये देखना है कि हाँ अब हमें किन किन चीज़ों पर हमें इसको खर्च करना है ना। कि अब उसमें से हम देखेंगे कि हमें इस चीज़ पे भी खर्च करना है, फिर सेकंड ये वाली चीज़ पे भी खर्च करना है, फिर थर्ड ये वाली चीज़ पे खर्च करना है। तो ऐसे अब तीनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं, है ना। लेकिन अब इसमें से सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, किस पे खर्च किया जाए उन 2000 रुपयों को, और ऐसा खर्च किया जाए कि खर्च भी हो जाए और उसमें से कुछ पैसा बच भी जाए। तो हमने देखा कि तीनों चीज़ों में से ये ज़्यादा चीज़ महत्वपूर्ण है, तो अभी इसके ऊपर खर्चा करते हैं, है ना, या फिर इस चीज़ को भी खरीद लेते हैं। बाकी की दो चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है अभी के लिए हिसाब से, इसे बाद में खरीदेंगे। तो अब वो चीज़ अब हमने देखा कि हाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, तो उस पर हमने पैसा खर्च किया और उसमें से कुछ बचा भी लिया। इसे कहते हैं कुशल प्रबंधन करना। कि अब जो सार्वजनिक धन है, देश का धन है, तो इतने धन में कहाँ आवश्यकता महसूस होती है लोक प्रशासन को, वहाँ पर वो उस धन को खर्च करता है और बचाने की कोशिश करता है, जिससे जो धन का सर्कल है वो अच्छे से चलता रहे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इसका पॉइंट सेकंड, सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय मतलब खर्च। धन को जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं पर खर्च करना। अब उस धन को, सार्वजनिक धन जो है, उस जो व्यय करना है, जो खर्चा करना है, वो जन कल्याणकारी योजनाओं पर, जिससे जनता को लाभ प्राप्त हो, जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं उस पर खर्च करना, है ना। कि व्यर्थ नहीं जाना चाहिए पैसा, कैसे भी करके देश का कल्याण होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए उस धन से। लेखा परीक्षा और निगरानी, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना। इसका भी तात्पर्य यही है कि वित्त के मामले में ध्यान रखना कि हाँ कोई धन कहीं पर भी वेस्ट ना हो रहा हो। जो धन जिसे जो परियोजना में लगाया गया है, योजना में लगाया गया है, उससे परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी लोक प्रशासन का कार्य है ध्यान रखने का। अब इसका फोर्थ पॉइंट है आर्थिक सुधार और प्रशासन। आर्थिक सुधार और प्रशासन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रशासनिक तंत्र महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक तंत्र लोक प्रशासन का एक भी कार्य है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, उसका संचालन होता रहे, कभी भी मतलब कोई रुकावट नहीं आए,
हमेशा गतिशील होती रहे अर्थव्यवस्था, उसका जो सर्कल है वो अच्छे से चलता रहे। अब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लोक प्रशासन इन नीतियों को लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है, प्रयास करता रहता है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। अब इसका 5th पॉइंट है मूल्यांकन और निगरानी। मूल्यांकन और निगरानी के अंतर्गत अर्थशास्त्र लोक प्रशासन को नीतियों और योजनाओं के आर्थिक प्रभावों का आकलन करने में मदद करता है। अर्थशास्त्र लोक प्रशासन को नीतियों और योजनाओं के आर्थिक प्रभाव की, जो नीतियां हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आकलन करने में उसकी मदद करता है। अब जैसे सब्सिडी, टैक्स छूट, अन्य नीतियों का समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों का समाज के ऊपर और अर्थव्यवस्था के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब फ्रेंड्स हम इसका निष्कर्ष समझेंगे। लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के बीच ऐसा संबंध पाया जाता है जिसमें एक दूसरे की सहायता से जनता के कल्याण और देश के विकास के लिए प्रभावी नीतियों और योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे की मदद से जनता के कल्याण और देश के विकास के लिए, कि जनता का कल्याण हो सके, सबको सभी सुविधाएं प्राप्त हो सके, देश का विकास हो सके, हमारा देश भी किसी और अन्य देश से पीछे ना रहे, वो भी विकसित हो सके, उसके लिए प्रभावी नीतियां बनाई जाती हैं। तो नीतियों और योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाता है। लोक प्रशासन अर्थशास्त्र को उसके सिद्धांतों और आंकड़ों के माध्यम से लागू करता है, जबकि अर्थशास्त्र लोक प्रशासन को संसाधनों और नीतियों की दक्षता बढ़ाने में सहायता करता है। तो लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के बीच में भी गहरा संबंध पाया जाता है। और फ्रेंड्स, लोक प्रशासन पर राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और संस्कृति, है ना, ये इन सब का प्रभाव पड़ता है लोक प्रशासन के ऊपर। सामाजिक प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है, अर्थशास्त्र प्रभाव पड़ता है। इन सब का प्रभाव लोक प्रशासन के ऊपर पड़ता है। लोक प्रशासन के विकास के ऊपर इन सब विषयों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये लोक प्रशासन से जुड़े हुए हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ये सब लोक प्रशासन से जुड़े हुए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। और थैंक यू फ्रेंड्स। फिर अब हम कल की क्लास में मिलेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।